तो पहले बात ये है कि ऑयल जो है, ऑयल क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि पेशेंट का जब भी आता है मुझे कि हमने कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए, पेशेंट अगर किसी को कुछ भी डिसीज डायग्नोस हो जाता है, स्पेशली हार्ट डिसीज है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, हाई बीपी है, उसके लिए उनको देख रहे हैं कि बीपी हाई हो रहा है या फिर लीवर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इंडाइजेशन आ रहा है, तो कभी भी लोग उस समय ज्यादा डाइट की तरफ ध्यान देते हैं कि यार हमारा अभी डाइट अभी ठीक होना जरूरी है। क्योंकि पहले जब तक बॉडी कोई सिम्टम नहीं दिखाती या कुछ लक्षण नहीं दिखता है, कुछ तकलीफ नहीं होती है, तब तक कोई ध्यान नहीं देता है अपनी डाइट की तरफ। कोई भी कैसा भी डाइट ले लेता है, जब कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं फिर हमें डाइट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। और डाइट का जब ध्यान देने की शुरुआत होती है, वो शुरू होती है ऑयल से, मतलब कोई भी ऑयल, कि हमने ये ऑयल यूज करना चाहिए, वो ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। मतलब अभी मार्केट में अभी जाएंगे तो भी आपको हर एक ऑयल्स के बारे में ये बताया जाएगा कि आप ये ऑयल ज्यादा दिन मत यूज करो और वो कम यूज करो। ये बहुत ऑयल्स के लिए बहुत कॉन्ट्राइंडिकेशंस है और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है लोगों के अंदर। तो हमारा जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो कैसे यूजफुल रहेगा, ये आपका जो डाउट है डाइट के रिलेटेड, डाइट में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, वो आज सबका क्लियर हो जाएगा होपफुली। अगर किसी को कुछ डाउट भी है तो आप सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। ओके, तो ऑयल्स हमें क्यों जरूरी है? ऑयल्स का एक हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स है, और फैट्स हमें जरूरी होते हैं हमारे शरीर में जो जो भी कुछ वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि लंग्स है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन, ये जो भी ऑर्गन्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए फैट बहुत जरूरी है। क्योंकि एक फैट का लेयर बना होता है, उसका जो प्रोटेक्शन कवर होता है उसके अंदर। क्योंकि आपने भी देखा होगा जिनके शरीर में रुक्षता आने लगी है, उनके शरीर में सीधा मस्तिष्क से संबंध आता है, क्योंकि वो मेमोरी लॉस है या फिर हेडेक होना है, ये सारी चीजें दिखाई देती है। तो फैट्स इसके लिए जरूरी है। और गुड फैट शरीर को इजीली डाइजेस्टेबल भी होते हैं, जो हमें वर्जिन कोकोनट ऑयल से मिलेगी, और वो हमारे बॉडी के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। आपको एलडीएल और एचडीएल दिखाई दे रहा है अभी। तो एलडीएल जो बढ़ता है आपके बैड फैट से, जो भी आप ऑयल्स अच्छा नहीं ले रहे हो या फिर रिफाइंड ऑयल ले रहे हो, तो उससे एलडीएल बढ़ जाता है, डिसलिपिड में या हो जाता है उससे। तो एलडीएल बढ़ने के कारण कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और हार्ट डिसीजेस की ज्यादा संभावना होती है। और एचडीएल अगर आपका नॉर्मल लेवल पे नहीं रहता है, तब ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ती है। तो एचडीएल भी अच्छा रहना जरूरी है, उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो गुड फैट के फंक्शंस क्या है? ब्रेन डेवलपमेंट, पहले मैंने बताया कि एक ब्रेन को प्रोटेक्शन का भी करता है और डेवलपमेंट का भी काम करता है, क्योंकि नर्व्स को जरूरी होता है पोषण। वो पोषण हमें फैट से मिलता है, अच्छे गुड फैट से मिलता है। विटामिन का एब्सॉर्प्शन, हम हेल्दी फैट शरीर को क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर शरीर में उसका मात्रा अगर कम पड़ जाती है, तो अगर हम ये विटामिन ले भी लेते हैं, किसी हमारे डाइट से विटामिन ले रहे थे, तो उसका एब्सॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता। क्योंकि अगर फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए गुड फैट शरीर में होना बहुत जरूरी है। तो ये एनर्जी का भी सोर्स है, बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, लेकिन ये गुड फैट है, तो मतलब अच्छा ऑयल अगर आप ले रहे हो। सेल का ग्रोथ है, सेल का स्ट्रक्चर है, वो भी गुड फैट का ही काम है, उसका ही फंक्शन होता है कि शरीर के सेल्स जो है, नई नई कोशिकाएं वो अच्छे से बनाई रहे। और साथ ही में हेल्दी हार्ट और हेल्दी ब्लड वेसल्स। अभी मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदा में मैंने एमडी किया है। तो हमारे शरीर में आयुर्वेदा के अनुसार फैट्स का या फिर स्नेहन का क्यों महत्व है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो स्नेहन मतलब ओलिएशन थेरेपी, जो भी हम ओलिएशन को कुछ भी हो, एक्सटर्नली है या फिर इंटरनली आप ऑयल्स ले रहे हो, तो आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि आजकल के जो लाइफस्टाइल है, वात दोष बढ़ जाता है उसके कारण। अगर वात दोष बढ़ रहा है शरीर के अंदर, तो एक शुष्क काष्ठ का उपमा दिया है आयुर्वेद में। शुष्क काष्ठ मतलब सूखी हुई लकड़ी। सूखी हुई लकड़ी कैसे बन जाती है? एक बार तोड़ दिया तो वो टूट जाती है, तो शरीर ऐसा बन जाता है अगर हमें उसको स्निग्धता नहीं देते हैं। तो स्निग्धता हमें सबके लिए जरूरी है, जॉइंट मोबिलाइजेशन के लिए जरूरी है, मसल के फंक्शन के लिए जरूरी है,
बाकी लंग्स ब्रेन फंक्शन के लिए भी जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें ऑयल स्नेहन और स्वेदन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्म बताए हैं आयुर्वेद में। तो स्नेहन पहले के जमाने में लोग रोज करते थे, उनको डाइट में भी स्नेह रहता था, लेकिन वो स्नेह आजकल हम ले रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, इसकी वजह से सारे डिसीजेस आए, क्योंकि कुछ अच्छे स्नेह मतलब गुड फैट हम अपने शरीर के अंदर नहीं दे पा रहे हैं इसकी वजह से। तो गुड फैट है मतलब ये गुड ऑयल है, वो कैसे जाना जा सकता है? तो मेनली ये जनरल ऑयल के रिलेटेड मैंने कहा अभी आपको बताया है कि इजीली डाइजेस्टिबल है। ऑयल जैसे भी हम खाना खाते हैं तो सबसे हेवी जाता है डाइजेस्ट करना ऑयल। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जिस दिन आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऑयली खाते हैं उस दिन आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, मतलब वो हेवी जा रहा है आपको डाइजेशन के लिए। अगर वो हेवी जा रहा है तो ये ऑयल आपके लिए अच्छा नहीं है। साथ ही में उसका जो एक्सट्रैक्शन का मेथड है वो कैसा है, नेचुरल है क्या? क्योंकि अगर नेचुरल एक्सट्रैक्शन होता है ऑयल का तब ये न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जो होते हैं वो उसी में बने रहते हैं। और दूसरा है कि ट्राइग्लिसराइड्स जो है जो वो शॉर्टन होने चाहिए, मतलब वो भी अच्छे लेवल के होने चाहिए ट्राइग्लिसराइड्स, उससे ट्राइग्लिसराइड्स या टोटल कोलेस्ट्रॉल इसका लेवल जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए। और हमारा ऑयल में, वर्जिन कोकोनट ऑयल में हमें यही देखना है कि कौन सा अच्छा है या बुरा है। हम ये टेस्ट खुद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये टेस्ट? अगर हम उसको एक चम्मच ले, सिर्फ ऑयल ले ले एक चम्मच, तो हमें फ्रेश कोकोनट का स्मेल भी आता है और टेस्ट भी आता है, उससे हमें पता चलेगा ये ओरिजिनल है। और जैसे कि आप स्किन पे भी वो अप्लाई करते हो तो वो मेल्ट हो जाता है इजीली आपके स्किन के ऊपर। तो ये बेस्ट तरीका है कि ये ऑयल कितना अच्छा है ये आपको पता होने के लिए, मतलब ये क्वालिटी कितनी अच्छी है आप टेस्ट करोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा उसकी टेस्ट के हिसाब से। अभी कोकोनट ऑयल में भी दो टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है और वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है। तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल से हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल कैसे अलग है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये जानने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब ये कैसे बनते हैं। तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल बनता है ड्राई कोकोनट जो होता है ना, ड्राई कोकोनट को प्रेस करते हैं, उसके बाद ब्लीचिंग करते हैं, और उसका जो ओडर होता है, क्योंकि ड्राई कोकोनट है तो उसमें ओडर तो रहता ही है, तो डीओडराइज्ड मेथड यूज करते हैं उसका ओडर निकालने के लिए। मतलब ये ड्राई शेल से बनता है, ये ड्राई जो बना होता है ना उससे बनता है। और मेनली हमारा जो वर्जिन कोकोनट ऑयल बनता है वो जो बनता है एक फ्रेश जो होता है व्हाइट मीट, उसका हम कह सकते हैं फ्रेश कोकोनट से बनता है, और उसी से अनरिफाइंड तरीके से ये एक्सट्रैक्शन किया जाता है, बिना कोई हीट इस्तेमाल किए, बिना कोई केमिकल रिफाइनिंग इस्तेमाल किया। मतलब ये अनरिफाइंड ऑयल होता है और कोई भी ब्लीचिंग या डीओडराइजेशन प्रोसेस इसमें यूज नहीं की जाती, क्योंकि अगर ये प्रोसेस यूज होती है नॉर्मल कोकोनट ऑयल में भी तो ये उसके पूरे पोषक तत्व निकाल लेता है, फिर वो कंजम्पशन करके भी कुछ फायदा नहीं होता। जैसे आप नॉर्मल दूसरे ऑयल ले रहे हो वैसे ही आप उसको वो लेके आपको उतना ही तकलीफ हो सकती है या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो नॉर्मल जो हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो हम ऐसे इस प्रोसेस से बनाते हैं, मतलब कोकोनट ऑयल और वर्जिन कोकोनट ऑयल में ये डिफरेंस यहाँ पे आता है। और इसको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल क्यों कहा गया है? ये जो प्रोसेस है ये अनरिफाइंड प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, इसलिए इसको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो अमाइनो एसिड्स है, विटामिन ई है, वो न्यूट्रिएंट्स हमें वैसे की वैसे मिल जाते हैं इसकी वजह से। और ये फ्रेश मीट, ये जो व्हाइट आपको सफेद दिख रहा है, ये सफेद से हमें हमें एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलता है। इसमें आर्टिफिशियल फिल्टरिंग नहीं होती, स्मेल और टेस्ट भी आपको नेचुरल कोकोनट का ही आता है जब भी आप खाते हो तब। तो मेनली बेनिफिट्स बेनिफिट्स क्या है हमारे डीएक्सिन गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के? और एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है लेकिन हमें इसमें गैनोडर्मा के भी गुणधर्म मिलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ ये वन एंड ओनली ऑयल होगा, है ना सर, मंजुनाथ सर? ये वन एंड ओनली ऑयल है जिसमें हमें गैनोडर्मा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और उसका भी बेनिफिट्स मतलब
डबल बेनिफिट हमें मिलता है, एक तो वर्जिन कोकोनट ऑयल का और साथ में गैनोडर्मा का भी बेनिफिट मिलता है। मतलब ये आपके हेल्थ के लिए कितना अच्छा रहेगा आप सोच सकते हो। तो उसमें जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स है कोकोनट ऑयल के अंदर, सारे जो प्रॉपर्टीज है मोस्टली इसकी वजह से हमें मिलती है, क्योंकि ये जो होता है मीडियम चेन फैटी एसिड्स वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसको बाइल सॉल्ट या बाइल जूसेस, कोई भी हम खाना खाते हैं ना तो हमें ऐसा होता है कि वो स्टमक में जाता है, तब वो बाइल जूसेस के साथ मिक्स होके फिर उसका डाइजेशन अच्छे से होके उसके न्यूट्रिशन हमें बाहर मिलता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर के बाहर निकलता है। लेकिन हमें इसमें जरूरी नहीं रहता कि वो बाइल सॉल्ट होने चाहिए, बाइल एंजाइम्स ही होने चाहिए। ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है, कोई डिपेंडेंट नहीं रहता बॉडी के अंदर कुछ भी एंजाइम्स है या नहीं है, या फिर डिफिशियंसी भी है एंजाइम्स की, किसी किसी को रहती है, जैसे पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट में है या फिर जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, ऐसे पेशेंट में रहता है कि बाइल जूस है, बाइल सॉल्ट है, वो कम रिलीज होते हैं। इनके कंडीशन में ये इजीली डाइजेस्टेबल है, इसके कारण हम दे सकते हैं। और ये बहुत इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी जो रहती है इसकी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। जैसे कि आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हो तो थ्रू आउट द डे आप जो भी काम करते हो उसमें आपको एनर्जी अच्छे से मिलती है। ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है इस मतलब ये हम मान सकते हैं। एक्चुअली इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है, क्योंकि इसका इम्यूनिटी में ये कैसा काम करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स है इसका मतलब है ये हमारा इम्यूनिटी है, और जो फ्री रेडिकल्स है वो शरीर के बाहर निकालेगा। स्किन के लिए प्रोटेक्टिव है, मतलब ऑयल का तो बेनिफिट है, गैनोडर्मा भी साथ में है, तो ये डबल बेनिफिट मिल रहा है स्किन के लिए, जो बेनिफिट मिल रहा है हमें।